हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो प्रभु, जय 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 श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का 12वां अध्याय है भक्ति योग। और इस भक्ति योग का सार ये है, जैसे भक्तराज अर्जुन ने आरंभ में पूछा, प्रभु आपकी सगुण निर्गुण दोनों ही उपासनाएं हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर सारे कर्म आपके लिए ही करते हैं और आपको ही अपना आश्रय परम गति मानते हैं, निरंतर आपके ही नाम गुण प्रभाव रहस्य का श्रवण कीर्तन मनन ध्यान पठन पाठन बड़े प्रेम से श्रद्धा से निष्काम भाव से निरंतर करते रहते हैं, तो ये तो आपके सगुण उपासक हैं। और दूसरे जो आपके निर्गुण उपासक हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान ने भक्तों को श्रेष्ठ बताया। अनन्य भक्तों की महिमा भगवान ने गाई। तो जो भक्तों के लक्षण भगवान ने बताए, 12वें श्लोक तक, और जो सिद्ध भक्त हैं, जो भगवत प्राप्त भक्त हैं, उनके लक्षण भगवान ने 13 से 20 श्लोक तक भक्ति योग के 12वें अध्याय में भगवान ने बताया। और अंत में भगवान ने ये निर्णय किया कि देखो भक्त तो दोनों ही हैं, एक सिद्ध हो गए हैं मेरी प्राप्ति से और एक अभी साधक हैं, मेरी प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं। पर अर्जुन तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, जो साधक भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्यारे हैं और जो सिद्ध हैं वो मुझे प्यारे हैं। ये बड़ी एक विलक्षण बात, बड़ी सुंदर बात भगवान ने यहाँ की है। अच्छा, जैसे भगवान ने कहा कि जो भाई मेरे ही परायण है, मेरे लिए ही सब कर्म अर्पित करता है, निरंतर मुझ में ही ध्यान योग से लगा रहता है, ऐसे भक्तों को, प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही संसार, इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करता हूँ। तो इसलिए अर्जुन तुम भी मुझ में अपना मन लगा लो, अपनी बुद्धि मुझ में लगा लो, फिर तुम मुझ में ही निवास करोगे, मानो मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है।
अगर तुम अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास करो। अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा करो। अभ्यास क्या है? भगवान का नाम, गुण, उनका श्रवण, कीर्तन, मनन, श्वास के द्वारा भगवान का जप, भगवत प्राप्ति से संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन, ये सब चेष्टाएं बारंबार करने का नाम अभ्यास होता है। तो भगवान ने कहा अगर तुम मुझे मन बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास का आश्रय लो और मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। और कहीं अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, यदि तुमसे अभ्यास भी नहीं होता, तो सब कर्म मेरे लिए करो। अच्छा, भगवान के लिए कर्म करने का आशय है कि स्वार्थ को तो त्यागो, अपने परमेश्वर को ही अपना परम आश्रय, परम गति समझो। मन वाणी शरीर से भगवान के लिए ही यज्ञ दान तप सब कर्म तो भगवान के लिए करना है। इसको कहते हैं भगवदर्थ कर्म। तो अगर मुझ में मन बुद्धि नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो, अभ्यास भी नहीं कर सकते तो सब कर्म मेरे लिए ही करो। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही कर्म कर रहा हूँ। तो तुम्हें फिर भी ऐसा करने से भी तुम्हें मेरी प्राप्ति की जो सिद्धि है वो प्राप्त हो जाएगी, कोई शंका वाली बात नहीं है। अगर तुम ये भी करने में असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म के फलों का त्याग कर दो। क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ कहा गया, ज्ञान से ध्यान, पर ध्यान से भी श्रेष्ठ भगवान ने कहा 12वें श्लोक में कि कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्या कारण है? ध्यान, भगवान के ज्ञान और ध्यान से भी बढ़कर कर्मों के फल का त्याग भगवान ने बताया। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य केवल भगवान के लिए ही कर्म करता है, भगवत भाव से ही कर्म करता है, तो उस कर्म को करते समय भगवान में एक प्रेम बना रहता है, भगवान में एक श्रद्धा बनी रहती है, भगवान का एक चिंतन कहीं ना कहीं बना रहता है। तो भगवान के लिए कर्म किया जाए तो उसमें भगवान के लिए प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, चिंतन भी है। इसलिए ध्यान से भी बढ़कर भगवान ने कहा कर्म फल का त्याग, कि तुम सब कुछ मेरे लिए करो, कुछ फल मत चाहो, कर्म करो। एक तो शरीर प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता है, करने दो, उपेक्षा कर दो उन कर्मों की, शरीर को करने दो। और जो कर्तव्य कर्म होते हैं तुम करते हो, उसका फल न चाहो, निष्काम भाव से करो। फिर आगे 13वें से 20वें श्लोक तक भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं। पहले साधक भक्तों के बताए, क्योंकि अर्जुन तू ऐसा बन, तू भी ऐसा हो जा। लेकिन भक्ति योग के इस अध्याय में 13वें से 20 श्लोक तक, विश्राम तक, भगवान ने जो भगवत प्राप्त संत हैं, प्रेमी जन हैं, उनके लक्षण कहे। उनके लक्षण भी प्रभु क्या कहते हैं? भाई वो तो निरंतर ही ध्यान से युक्त हैं, उनको लाभ हानि से मतलब नहीं, इंद्रियों को क्या, शरीर को भी वश में कर रखा है। मेरा मन दृढ़ता से अपना मन मुझ में लगा रखा है, अपनी बुद्धि मुझ में लगा रखी है। ऐसे भक्त मुझे प्रिय है, मद भक्त समय प्रिया। अब हर श्लोक में भगवान यही कहते हैं लगभग, मद भक्त समय प्रिया। तो हर जगह यही कहा है ना, प्रिय। सिद्ध भक्तों को भगवान ने प्यारा कहा है, पर जो अर्जुन को होने के लिए कहा है, साधक भक्तों के लक्षण भगवान कहते हैं वो अतिशय प्यारा है। तो हानि लाभ सुख दुख, इन सब से, मन वाणी शरीर से, प्रारब्ध से होने वाले सब कर्म
उसमें अकर्ता रहना, अभिमान न रखना, ऐसे मेरे भक्त मुझे प्रिय है। हर श्लोक में भगवान कहते हैं अंत में, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मद भक्त समे प्रियः, यह स च मे प्रियः, भक्तिमान्य स मे प्रियः। ये जो लक्षण, जो कभी हर्षित नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता, कोई चिंता शोक नहीं करता, कोई कामना नहीं करता, शुभ अशुभ सब कर्मों का जो त्यागी है, जो भक्ति से युक्त है, जो शत्रु मित्र में समान है, मान अपमान में समान है, कोई तो ज्ञानी है। तो ज्ञानी का अर्थ ये ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का अर्थ यहाँ है सिद्ध भक्त, जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। भक्ति योग के अध्याय में भगवान ने केवल सगुण भक्ति की महिमा गाई है। सगुण परमेश्वर को, उसकी उपासना को श्रेष्ठ बताकर पहले सगुण परमेश्वर की उपासना करने वाले साधक भक्तों को बड़ा प्यारा बताया, और जो सिद्ध भक्त हैं उनको प्यारा बताया। इस तरह से जिनमें जो निंदा स्तुति में समान है, भाई जो सिद्ध हो गया, जो भगवान को पा लिया, उसकी तो ये स्थिति सहज होगी। ईश्वर के ही स्वरूप का निरंतर मनन होता है। शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, वो सदा ही संतुष्ट रहता है। ममता कहीं रहती नहीं, भगवान के चरणों में रहती है। आसक्ति कहीं रहती नहीं, भगवान के रूप पर रहती है। तो भगवान कहते हैं भक्ति मान में प्रियो नरः, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। हमें ही परम पूज्य समझते हैं, विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर। अंतिम श्लोक में कह रहे भगवान, ये तो सब मुझे प्रिय हैं। 7-8 श्लोकों में भगवान ने बताया ये सब मुझे लक्षण वाले भक्त प्रिय हैं, सिद्ध भक्त। लेकिन अंतिम श्लोक में भगवान फिर कहते हैं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा मत परमाम भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो मेरे परायण हैं, मानो जिनको मेरा ही आश्रय है, जिनकी गति केवल मैं हूँ, सारा बल भरोसा सहारा मैं हूँ, मुझे ही परम पूज्य मानते हैं, विशुद्ध प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, लग जाते हैं। तो जो धर्म में अमृत प्रकट होता है, निष्काम भाव से उसी का तो सेवन करते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। भक्तास्ते तीव में प्रिया, अत्यंत प्रिय हैं ऐसे भक्त। मानो जो साधक भक्त हैं वो हमें अत्यंत प्रिय हैं, और जो सिद्ध हो गए मेरी प्राप्ति से वो मुझे प्रिय हैं। बोलिए शिव भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी बढ़िया बात, मानो भक्ति के मार्ग पर मनुष्य चले, जीव चले अपने कल्याण के लिए, उसको भी भगवान कितना बल देते हैं, कितना प्रोत्साहन देते हैं। भक्तजन तो भाई जन समुदाय में रहें चाहे निर्जन में रहें, उनकी वृत्ति उदास रहती है। उदास का अर्थ है वो चंचल नहीं होते, समभाव से, कभी झूठ बोलना नहीं, सदा मौन रहना। कुछ लाभ मिल गया तो आनंद नहीं करना, कोई दुख आ गया तो दुखी नहीं होना। मानो भगवान की भक्ति में जीव ज्ञान प्राप्त करता है तो मन सदा फिर उसका स्थिर रहता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लक्षण जिन भक्तों में होते हैं, ऐसे भक्त को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ। मोक्ष नाम का जो चौथा पुरुषार्थ है, उसे तो वो मेरा भक्त अपने हाथों में लेकर ही भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है, और फिर सारे संसार को ही वो मोक्ष प्रदान करने लगता है। जो कैवल्य पद है, योगियों का, ज्ञानियों का, परमहंसों का सर्वश्रेष्ठ पद हस्तगत कर लेता है, उसकी मुट्ठी में आ जाता है। और मोक्ष जो है
मोक्ष का तो धनुष का ऐसा हो जाता है, जब चाहो खोलो, जब चाहो बांध लो। फिर भी सदा नम्र रहता है। ऐसे भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ, मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। अरे यहाँ तक कि मैं तो उनके चरण प्रहार को भी अपने वक्षस्थल पर सहन करता हूँ। ऐसे भक्तों का गुणगान करके मैं स्वयं अपनी वाणी को अलंकृत करता हूँ। मेरे पास हाथ पैर आँख कान नहीं थे अर्जुन, मैं तो निष्क्रिय ब्रह्म हूँ, पर ऐसे भक्तों के दर्शन की लालसा होने के कारण ही मैं आँख न होने पर भी आँखों से युक्त हो गया। ऐसे भक्तों को दोनों भुजाओं में अच्छी तरह आलिंगन करना चाहता हूँ, मेरी भुजाएं प्रकट हो गई। ऐसे भक्तों के पास पहुंचना चाहता हूं तो मेरे चरण प्रकट हो गए। मैं तो निष्क्रिय ब्रह्म था, इन भक्तों के भक्ति के माधुर्य को चखने के लिए ही मैं निर्गुण से सगुण होकर प्रकट होता हूं और भक्ति के माधुर्य का सेवन करता हूं। ऐसा भक्त मुझे कितना प्रिय होता है, ये बात मैं किसी भी उपमा से नहीं कह सकता। फिर ऐसे भक्तों से मेरी मित्रता हो तो आश्चर्य ही क्या है। जो लोग भक्तों के चरित्र सुनते हैं और उनका गान करते हैं, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं। तो ये जो भक्ति योग नाम का सर्वश्रेष्ठ योग है अर्जुन, मैंने तुम्हें बड़े प्रेम से सुनाया। भक्त तो मेरी भक्ति के प्रति अपना प्रेम समर्पित करके उसी को सर्वस्व मानते हैं। तो वो कहते हैं, देखो जिन मनुष्यों को भक्ति से संबंधित कथाओं का प्रेमपूर्ण अनुराग होता है, वही तीर्थ है, वही क्षेत्र है, वही इस जगत में पवित्र है, वही मेरा ध्यान है, वही मेरा देवार्चन है। मानो उससे बढ़कर अच्छा मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। देखो भगवान श्री कृष्ण तो बड़े निर्मल, निष्कलंक, लोक कृपालु, शरणागत का प्रतिपालन करने वाले और रक्षक हैं। उन श्री कृष्ण का स्वभाव है देवताओं की सहायता करना, उनका स्वभाव है विश्व का पालन करना। स्वभाव क्या, लीला ही है। विश्व का पालन करना तो उन प्रभु की लीला है। शरणागतों की रक्षा करना उनका खेल है। जिन भगवान की धर्म और कीर्ति अत्यंत निर्मल है, वो अत्यंत सरल और अपरंपार उदार है। जिनका बल असीम है, जो बड़े बड़े बलिष्ठों को बिना अपनी आज्ञा में लाए छोड़ते ही नहीं हैं, फिर भी जो बड़े भारी भक्तजन वत्सल हैं, जो अपने प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम करने वाले हैं, जो सत्य का पक्ष लेने वाले हैं, जो सब कलाओं के खजाने हैं, वो भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो बैकुंठ के स्वामी हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ये सब बातें कह रहे हैं। कितनी भारी महिमा है इस गीता शास्त्र की। ऐसा दुर्लभ योग भगवान ने, ये भक्ति योग ऐसा दुर्लभ भगवान ने अर्जुन जी को सुनाया, एकदम तैयार करके दे दिया। भक्ति के सब रहस्य
यहाँ भगवान ने प्रकट कर दिए। ये 12वां अध्याय भक्ति योग का बड़ा सुंदर। अच्छा, अर्जुन जी ने प्रश्न तो यही किया था ना कि निर्गुण और सगुण उपासना में श्रेष्ठ कौन सी है। तो अभी तो भगवान ने ये बता दिया कि श्रेष्ठ तो सगुण भक्ति ही है, पर निर्गुण भक्ति का स्वरूप क्या है ये भी तो सुनना है उन भक्तराज अर्जुन जी को। तो निर्गुण भक्ति का स्वरूप क्या है, इस स्वरूप को भगवान ने 13वें अध्याय में सुनाया है। जैसे 12वें में भगवान ने अंत में स्पष्ट कर दिया कि आपका प्यारा कौन है। भगवान ने 13 से 19 श्लोक तक बता दिए लक्षण मेरा प्यारा कौन है। अर्जुन जी ने अंत में पूछा आपका अतिशय प्यारा कौन है। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा प्रेम से मेरे परायण हो गए। तेरहवें अध्याय, अब अर्जुन जी को बोलने का अवसर ही नहीं है यहाँ कुछ, क्योंकि प्रश्न तो पहले ही कर लिया सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के विषय में। 13वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे मानो अर्जुन जी का भाव है, प्रभु जो आपकी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वे तो आपको अत्यंत प्यारे होते हैं, ये बात मैं समझ गया। पर अब ये बताइए कि जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं वे कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं अरे भैया वो विवेकी होते हैं। तो विवेक किसका होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, पहले श्लोक में भगवान ने कहा। अब ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है प्रभु। शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उन ज्ञानी लोगों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन जी कहते हैं प्रभु ये क्षेत्रज्ञ क्या क्या स्वरूप है। प्रभु कहते हैं बस तू इतना जान ले, हर शरीरों में शरीर ही बन के मैं ही रहता हूं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तो अलग हुए। तो भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें, पर इसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, ऋषियों ने किया है, वेदों की ऋचाओं में हुआ है, ब्रह्म सूत्र में भी हुआ है। भगवान कहते हैं क्षेत्र अगर शरीर है तो मूल प्रकृति और ये सब कुछ तो पंचमहाभूत मन बुद्धि इंद्रियां सब तो उसी में आ गए, 24 तत्व इकट्ठे हो गए। मानो भगवान ने यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की, जो ज्ञानी होते हैं सहज ही एकांत में रहते हैं, स्वभाव होता है, जन समुदाय में उनका प्रेम होता नहीं, परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते हैं, सब जगह परमात्मा को ही देखते हैं, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो चित्त समान ही रहता है। तो ऐसी स्थिति हो तो प्रभु कहते हैं इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान उस ज्ञान का तत्व क्या है जो ज्ञान प्राप्त होता है, अरे तत्व तो केवल परमात्मा ही है। जो ज्ञानी ये जान जाते हैं कि कण कण में परमात्मा ही है, वो तो भगवान कहते हैं वो अमर हो जाते हैं, उनको अमरता की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा आदि अंत से रहित है, वही परब्रह्म है, वही सत कहा गया है, और उसके सिवाय जिसकी कल्पना आती है वो सब असत है। अर्जुन जी ने सोचा प्रभु वो तत्व वो ब्रह्म
कैसा होता होगा। सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह नेत्र सिर मुख वाला, सब जगह कानों वाला, सबको व्याप्त करके। इसका अर्थ यह है जितने हाथ पैर मुंह दिखते हैं, आँख कान नाक, वो सब परमात्मा के ही है। इसका कुछ और अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी सर्वथा आसक्ति से रहित रहते हैं। भाई संसार भर का भरण पोषण करने वाले तो भगवान, गुणों से रहित भगवान, गुणों के भोक्ता भगवान। अच्छा एक बात हो रही, यहाँ तो हम सब बैठे हैं कथा कीर्तन में, वस्तुतः मालूम तो नहीं पड़ता कि यहाँ निर्गुण उपासक भी कुछ विशेष बैठे हों, ज्ञानी जन, ऐसे योगी जन बैठे हों। तो ये जो 13वां अध्याय है क्षेत्र और क्षेत्र के नाम से, इसका कोई विशेष विस्तार न करके क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय भगवान ने खूब समझाया। क्योंकि प्रश्न ही था कि निर्गुण की उपासना का स्वरूप क्या है। अच्छा, इसी अध्याय में गुणातीत के भी लक्षण पूछे। गुणातीत महापुरुषों ज्ञानियों के भी लक्षण भगवान ने सुनाए। पुरुष और प्रकृति का भी तत्व बताया। ये एक बढ़िया का अर्थ यह है कि इसी से सृष्टि क्रम आरंभ होता है। सृष्टि की रचना इसी क्रिया से आरंभ होती है, शिव और शक्ति के संयोग से। और 14वें अध्याय में भी भगवान ने इस शिव शक्ति के संयोग का बड़ा खुलासा करके, देखो ज्ञानियों में सबसे मुख्य बात होती है, वो हर कर्म के अकर्ता होते हैं और भक्त हर कर्म भगवान के लिए करता है और उनको समर्पित करता है। ज्ञानियों में देहाभिमान जरा भी नहीं होता। वो देह को नींद में भी मैं नहीं कह पाते, कह सकते नहीं। पर भक्तों में मैंपन होता है कि मैं भगवान का हूं। ज्ञानी निर्लिप्त होते हैं और भक्त सब कुछ परमात्मा को उपस्थित करने में लिप्त रहता है। वो परमात्मा स्वयं ही अनादि है, गुण से रहित है, अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है। न तो सब करके करता होता है, न भोग के भोगता होता है। कृष्ण भोगी नहीं, शंकर जोगी नहीं। तो ये सब बातें भी 13वें अध्याय में भगवान ने कही हैं कि वो पुरुष करता कैसे नहीं होता, वो लिप्त कैसे नहीं होता, वो गुणातीत कैसे हो जाता है। तो उस एक तत्व को सब के सब मननशील मनुष्य जानकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वो एक जो उत्तम ज्ञान है, परम ज्ञान, भगवान ने कहा ये मैं तुम्हें फिर से कहूंगा। इस 13वें अध्याय में भगवान ने केवल निर्गुण उपासना में ज्ञानियों के लक्षण, उनमें देहाभिमान की शून्यता, अकर्ता होने की परिपूर्णता और सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि की पूर्णता को भगवान ने विशेष रूप से कहा है। और इतने विस्तार से प्रसंग को भगवान ने बड़े विस्तार से ही सुनाया है। इस क्षेत्र के प्रसंग की कोई विशेष चर्चा करने का कोई विशेष लाभ है नहीं। अब चींटी होगी तो सुमेरु पर्वत को कैसे लांघेगी। अब कोई मच्छर हो, सोचे तैर कर समंदर पार हो जाए, तो
भगवान की तो उनके चलने में इतनी कृपा, वाणी ऐसी मूर्तिमयी, मानो जीवंत दया की ही दृष्टि। अब सब में परमात्मा ही है, ये सोचकर ज्ञानी बहुत धीरे धीरे पैर रखते हैं। भाई छोटे छोटे अणु परमाणु है, सब में तो जीव है। यही अहिंसा का लक्षण है। सन्यास का मुख्य धर्म ही है अहिंसा। तो ज्ञानी जो होते हैं, विशेष ज्ञानी जो होते हैं, जिस दिशा में देखते हैं उसी दिशा को कृपा और प्रेम से भर देते हैं। भाई जो कण कण में ही भगवान का दर्शन करता है, उसके आनंद का क्या ठिकाना है। तो इनमें अहिंसा का आचरण विशेष है। भगवान ने ये भी कहा, तुमको तो यथार्थ ज्ञान का परिचय कराऊंगा, जिससे दुख का नामो निशान मिट जाएगा, और मिट जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हें सच्चा और यथार्थ ज्ञान तुम्हारे हाथ लग गया है। भगवान ने ज्ञानियों के एक एक गुण को प्रकट किया है। तो जो ज्ञानी होते हैं भगवत स्वरूप होकर ही रहते हैं, भगवत स्वरूप होकर ही। एकांत निवास तो उनको विशेष रुचिकर होता है, आबादी से सदा ही दूर है। भाई ज्ञान के 18 लक्षण भगवान ने यहाँ बताए हैं। यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान के 18 लक्षण भगवान ने यहाँ बताए हैं। प्रकृति को, प्रकृति भगवान ने स्वयं को प्रकृति का भर्ता बताया है, जिसको पुरुष कहते हैं ना। और ज्ञेय तो वही है जो साक्षात पर ब्रह्म है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से उस पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ने निर्गुण भक्ति के मार्ग में ये सब बातें थोड़ी थोड़ी करके उन भक्तराज अर्जुन को सुनाई है। मानो वो ज्ञानी जन एकमात्र सब में सर्वस्वरूप होकर ही रहते हैं। द्वैत का प्रवेश तो वहाँ रत्ती भर भी नहीं होता। क्षेत्र तो शरीर है, तो अज्ञान का ही स्वरूप है। तो उनको विवेक रहता है कि कण कण में परमात्मा है। मानो अंतःकरण में ऐसे सूर्य का प्रकाश बना ही बना रहता है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सा। तो ये प्रकृति और पुरुष का संयोग और सृष्टि का आरंभ, सृष्टि की रचना का क्रम भी भगवान ने सुनाया है। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। लेकिन यही विषय, यही प्रसंग बिल्कुल 14वें अध्याय के आरंभ में भी भगवान ने बताया है। पर वहाँ भगवान की भाषा बड़ी सरल, बड़ी सहज है। तो इस प्रसंग को हम लोग 14वें अध्याय के आरंभ के ही प्रसंग से लें। आत्मा और देह के तत्व को बिल्कुल स्पष्ट करके ज्ञानियों की भाषा में भगवान ने उन महात्मा अर्जुन को सुनाया है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आकाश ना हो। ऐसी आत्मा सर्वत्र है, सब देह में विद्यमान है। तो देह का जब संग हो जाता है आत्मा को, तो उस दोष का शिकार आत्मा नहीं होती। तो जो आत्मा है वो देह से हीन है। मानो जो क्षेत्रज्ञ है वो वास्तव में क्षेत्र से हीन है। आत्मा का शरीर से संबंध ही क्या। ये बातें भगवान ने 13वें अध्याय में बताई हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। आगे 14वां अध्याय है जी। और यहाँ पर भगवान ने प्रकृति पुरुष शिव शक्ति का संयोग, सृष्टि का आरंभ, महासर्ग, महाप्रलय और पुरुषोत्तम भगवान 15वें में भी भगवान ने कहा, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो भक्ति के तत्व का भी फिर प्रभु निरूपण करना चाह रहे हैं, करेंगे। अभी तो अब ये 13वां अध्याय हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष
हम लोगों के लिए नहीं है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भक्त राज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दर्शगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो, जय श्री राम, जय गुरु महाराज, हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु महाराज, जय हो। जो कोई बोलना चाहे बोलो जी आप लोग।